तो यहाँ पर लेकर आ गए हैं आपके लिए एक बार फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। ये लेखक है, ठीक है ना। और ये इतने इम्पोर्टेंट है कि आपके एग्जाम में मतलब 24 फरवरी को आप देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में 100% यही आने वाले हैं, ठीक है ना। इनका जीवन परिचय पूछा ही जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये हर साल मतलब हर एक साल मतलब पूछे गए हैं, ठीक है ना। इस साल भी पूछे जाएंगे, तो आप लोग बस ये को याद कर लीजिएगा। और 100% है कि आपके एग्जाम में जरूर जरूर आएंगे। और देखिए, इनका कुछ मैं आपको ट्रिक बताऊंगा इनका जीवन परिचय याद करने के लिए, ठीक है ना। तो कैसे याद करेंगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। महत्वपूर्ण जीवन परिचय की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? महत्वपूर्ण जीवन परिचय की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको टिप्स याद कर लेना है। जन्म याद करिए, जन्म कब होता है इनका? 1904 ईस्वी में होता है। कब होता है इनका जन्म? इनका जन्म होता है 7 अगस्त 1904 ईस्वी में इनका जन्म होता है। कब होता है? 7 अगस्त 1904 ईस्वी में होता है। और इनका जन्म स्थान कहाँ पर है? इनका जन्म स्थान होता है मेरठ में। कहाँ पर होता है? मेरठ में होता है। दो चीज याद करिए, और इनका जन्म याद करिए और इनका जन्म स्थान याद करिए। इनका जन्म 7 अगस्त 1904 को, और इनका जन्म स्थान कहाँ पर है? मेरठ, उत्तर प्रदेश आपका हो जाएगा। अगर उपाधि की बात करें तो उपाधि में देखिए तो पीएचडी और डीएलएड, क्या डीलिट, मतलब पीएचडी की और डीलिट की उपाधि इन्होंने धारण की है। किसकी किसकी? डीएलएड की और पीएचडी की डिग्री इन्होंने धारण की है। तो याद करिए, इनका जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी को, जन्म स्थान मेरठ, उत्तर प्रदेश, और उपाधि इनकी कहाँ पर? पीएचडी डीएलएड की। और ध्यान दीजिएगा, भाषा की बात करें, भाषा विषयानुकूल, प्रौढ़ और परिमार्जित खड़ी बोली इनकी भाषा थी। क्या थी भाषा इनकी? भाषा इनकी थी विषयानुकूल, प्रौढ़ और परिमार्जित खड़ी बोली इनकी भाषा थी। शैली की बात करेंगे तो शैली में देखिए, इनकी जो शैली थी विचारात्मक शैली थी, गवेषणात्मक शैली थी और व्याख्यात्मक शैली। इनकी शैली क्या क्या थी? इनकी शैली थी विचारात्मक शैली, गवेषणात्मक शैली और व्याख्यात्मक शैली थी इनकी, ठीक है। और प्रमुख रचनाओं में देखेंगे, इसमें पृथ्वी पुत्र इनकी प्रमुख रचना है, भारत की एकता प्रमुख रचना है, ठीक है। और कल्प वृक्ष, कौन सी? कल्प वृक्ष। और ध्यान दीजिएगा, माता भूमि, कौन सी? माता भूमि। और वागधारा, कौन सी रचना है इनकी? वागधारा रचना है। तो याद करिए, इनका जन्म कब होता है? 7 अगस्त 1904 ईस्वी को होता है, और जन्म स्थान मेरठ में होता है। पीएचडी और डीएलएड की उपाधि ये धारण करते हैं। और भाषा इनकी क्या थी? विषयानुकूल, प्रौढ़ और परिमार्जित खड़ी बोली थी। और शैली इनकी विचारात्मक शैली, गवेषणात्मक शैली और व्याख्यात्मक शैली थी। और प्रमुख रचनाओं में इनके पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, कल्पवृक्ष और माता भूमि और वागधारा हो जाएगी। और इनकी मृत्यु कब हो जाती है? 27 जुलाई 1967 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है इनकी मृत्यु? 27 जुलाई 1967 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। चलिए, जीवन परिचय की बात करेंगे। जीवन परिचय में देखिए और साहित्यिक परिचय देखिए, ठीक है। तो चलिए इनको देखते हैं दोनों को। अग्रवाल का जन्म कब होता है? इनका जन्म होता है 7 अगस्त सन 1904 ईस्वी को इनका जन्म होता है। कब होता है? 7 अगस्त 1904 ईस्वी में इनका जन्म होता है। और में कहाँ पर होता है? लखनऊ में प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में। कहाँ पर होता है? लखनऊ में। कहाँ पर होता है? प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। आपका बाल्यकाल, अगर इनकी बात करें तो इनका बाल्यकाल की बात कर लेते हैं। बाल्यकाल में देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ें आप याद कर लीजिएगा, ये आपका ट्रिक हो जाएगा। इसको तो आप रट ही लीजिए, या तो आप छोटे पन्ने में लिख कर चले जाइए, हालांकि नकल करने के नहीं बोल रहा हूँ, आप लिखे रहिएगा वहाँ पे, अपना पढ़कर फेंक दीजिएगा उसको, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, आगे देखेंगे और इसको लिख लीजिएगा ज़रूर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका हो जाएगा ये ज़रूर कर लीजिएगा। और जीवन परिचय की बात करेंगे तो अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त सन 1904 ईस्वी में लखनऊ के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। कहाँ पर? वैश्य परिवार में हुआ था। आपका बाल्यकाल लखनऊ में ही व्यतीत हुआ था। अगर इनका बचपन की बात करेंगे, बाल्यकाल यानी कि बचपन, इनका बचपन कहाँ व्यतीत होता है? इनका बचपन व्यतीत होता है कहाँ पर? लखनऊ में ही व्यतीत हुआ है। बचपन से ही इनकी बुद्धि, प्रखरता अध्ययन के क्षेत्र में सहायक सिद्ध हुई। क्या हुई? बचपन से इनकी जो बुद्धि थी, प्रखरता थी, अध्ययन के क्षेत्र में सहायक सिद्ध हुई। और इसलिए इन्होंने अपनी अल्पायु में ही काशी विश्वविद्यालय से बीए और क्या, काशी विश्वविद्यालय से उन्होंने क्या किया? बीए और ध्यान दीजिएगा
लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए, पीएचडी और डीएलएड की उपाधियां प्राप्त कर ली। इनके अध्ययन और पुरातत्व विभाग में विशेष रुचि के कारण ही इन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष पद का कार्यभार सौंप दिया। ठीक है ना, ये आप कर लीजिएगा। और बाद में ये आचार्य पद पर आसीन हुए। माँ सरस्वती का अमर पुत्र हिंदी साहित्य की सेवा करता हुआ 27 जुलाई 1967 ईस्वी में भारत माँ के चरणों में हमेशा के लिए सो गया। कहाँ पर? भारत माँ के चरणों में हमेशा के लिए क्या हो गया? सो गया। इसको आप लिख लीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपका हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको आपने लिख लिया कि नहीं लिख लिया? तो ये चीज़ याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। अगर प्रमुख रचनाओं की बात कर लें, रचनाओं को याद करिए, आंख बंद करके मेरी बात को सुनिएगा और ध्यान से रट लीजिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आ सकते हैं एग्जाम में आपके, आ सकते हैं 100%, 100 में मान लीजिए आपका 90% चांस है कि आता ही आता है, क्योंकि हर साल पूछे जाते हैं ये। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। निबंध संग्रह में इनका पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह है, और कल्पलता भी है, और ध्यान दीजिएगा कल्प वृक्ष भी है, और वेद विद्या भी है। कौन सी है? वेद विद्या भी है। और कला और संस्कृति भी हो जाएगा, कला और संस्कृति। मातृभूमि भी हो जाएगा, और वाग्धारा आदि आपका हो जाएगा। ठीक है, और शोध ग्रंथ की बात करेंगे, पाणिनि कालीन भारत। कौन सा? पाणिनि कालीन भारत आपका हो जाएगा। संपादक में जायसीकृत पद्मावत आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जायसीकृत पद्मावत आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जायसीकृत पद्मावत आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें इनके साहित्यिक योगदान को भी अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इनके साहित्यिक योगदान को भी हम लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? साहित्यिक योगदान। ये भाषा और साहित्य के प्रकांड पंडित थे। क्या थे? भाषा और साहित्य के प्रकांड पंडित थे। इन्होंने अनेक पत्रिकाओं में अपने निबंध लिखकर, क्या लिखकर? अनेक पत्रिकाओं में अपने निबंध लिखकर गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया। क्या किया? गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया। इनके लेख अनुसंधानपूर्ण है। क्या है? अनुसंधानपूर्ण है, तथा उनमें भारतीय संस्कृति की गहरी छाप मिलती है। क्या मिलती है? भारतीय संस्कृति की गहरी छाप मिलती है। अपने भारतीय संस्कृति, क्या ध्यान दीजिएगा आगे, आपने भारतीय संस्कृति के विभिन्न अंगों से संबंधित उत्कृष्ट निबंध लिखे हैं। क्या लिखे हैं? उत्कृष्ट निबंध लिखे हैं। ये केवल एक गद्य लेखक ही नहीं अपितु काव्य प्रेमी भी थे। ये क्या थे? गद्य लेखक भी नहीं थे, बल्कि काव्य प्रेमी भी थे। शोध निबंधों की एक मूल्यवान परंपरा को, किसको? शोध निबंधों की एक मूल्यवान परंपरा को इन्होंने प्रारंभ किया था। क्या किया था? प्रारंभ किया था। तो इनका देखिए, जो मैं आपको ट्रिक बताना चाहता हूँ, ये ट्रिक आप जरूर लिख लीजिएगा। ये पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ, ये पॉइंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलने वाला है? यस की एम स्टडी पर ही मिलने वाला है। इसको आप जरूर लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, और इसी के साथ इनको आप याद कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और इनको जीवन परिचय जो है ना, याद देखिए स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, यहाँ पर भी कर लीजिए, और इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको भी आप कर लीजिए। ये ज़रूर से ज़रूर पूछ जाएंगे, 100% पूछ जाएंगे, तो इनको आप लिख लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।